सो गाइज वेलकम टू माय चैनल iCube Academy। iCube Academy में आपका स्वागत है। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं मैथ्स 2 का फर्स्ट चैप्टर दैट इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। और ये कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर हम वन शॉट में कंप्लीट करेंगे 30 टू 40 मिनट्स के अंदर। इस पूरे चैप्टर को हम लोग खत्म करेंगे एक इजीएस्ट फॉर्म के अंदर, एक ही पीडीएफ के अंदर। आपको लिखने की भी जरूरत नहीं है गाइस, ये पीडीएफ है। ये पीडीएफ के अंदर सारे के सारे एक्सरसाइजेस, सारे टॉपिक्स कवर्ड है। सिर्फ आपको इस पीडीएफ को डाउनलोड करना होगा और ये पीडीएफ का मैं क्यूआर एक भेजूंगा, यहाँ पर लगा दूंगा। उसको आप गूगल स्कैन करना और वो पीडीएफ को डाउनलोड करके सेव कर लेना। ओके गाइस, एंड देन प्रैक्टिस के टाइम पे आप उसको पीडीएफ को यूज कर सकते हो। ठीक है, तो बने रहिए। 30 टू 40 मिनट्स के अंदर वन शॉट खत्म होने वाला है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, व्हाट इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर? तो कॉम्प्लेक्स नंबर ये पूरा की पूरा चैप्टर गाइस सिर्फ बेस है आई के ऊपर। आई दैट इज दिस आई, यानी आई के ऊपर ये पूरा चैप्टर है। और आई की वैल्यू √-1। सिर्फ ये पूरा चैप्टर गाइस आई के ऊपर बेस है और आई की वैल्यू है √-1। तो कॉम्प्लेक्स नंबर इमेजिनरी नंबर है। आई फॉर इमेजिनरी। आप बोलोगे सर ये इमेजिनरी है मतलब रियल नहीं है क्या? मतलब जैसे रियल नंबर्स होते हैं? नहीं, तो ये रियल नंबर नहीं है गाइस, ये इमेजिनरी नंबर है। ये यूज आता है कॉम्प्लेक्स नंबर हमें आगे भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में है, आपको डिटरमिनेंट्स के अंदर है, 12th में प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन है, वहां पर भी ये कॉम्प्लेक्स नंबर का थोड़ा थोड़ा यूज है। इवन आप अगर बीएससी करोगे आईटी के अंदर तो वहां पर आपको C++ प्रोग्रामिंग के बेस के अंदर ये आएगा कॉम्प्लेक्स नंबर। एंड इंजीनियरिंग में M3 में कॉम्प्लेक्स नंबर है और M4 के अंदर कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है। ठीक है, वहां पर भी मैट्रिसेस के अंदर पार्ट में यूज होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको समझना है। सिंपल है, बहुत ज्यादा कोई टफ नहीं है। और ये चैप्टर आपको खत्म होगा यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आई के ऊपर, आई इज इक्वल टू √-1। तो सिर्फ आपको एक चीज ध्यान रखनी है, कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब इमेजिनरी नंबर, जहां पर भी आपको आई दिखेगा वो क्या है? आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है। और आई की वैल्यू क्या है? √-1। ठीक है, √-1। सिर्फ आपको ये याद रखना है। पूरा चैप्टर इसके ऊपर बेस है और ये चैप्टर खत्म कर देंगे हम लोग। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, सो नाउ दैट्स माय फर्स्ट पेज। ठीक है, व्हाट इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर? नाउ इमेजिनरी नंबर समझते हैं पहले। इमेजिनरी नंबर अ नंबर ऑफ द फॉर्म के आई वेर के इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर के 0 होगा तो सारा टर्म 0 हो जाएगा। और आई इज इक्वल टू √-1। मैंने बताया कि आई की वैल्यू क्या होगी? √-1। ठीक है, इज नोन एज द इमेजिनरी नंबर। मैंने अभी बताया कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या है गाइस? इमेजिनरी नंबर है, वही कॉम्प्लेक्स नंबर है और उसकी वैल्यू √-1 है। और आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1। अभी आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1 कैसे आया गाइस? इस चीज को समझते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये आई इज इक्वल टू √-1 है, यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर भी स्क्वायर होगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही है गाइस? -1 आ रही है। सिंपल है। ठीक है, और सिंपल तरीके से समझते, बहुत सारे एग्जांपल्स है, बेसिक एग्जांपल्स मैंने कवर किया है। एकदम इजीएस्ट फॉर्म के अंदर ये पूरी पीडीएफ है गाइस, एकदम इजीएस्ट फॉर्म में। सिर्फ आप ध्यान दीजिए, 2 मिनट के लिए यहाँ पर आपको समझ में आएगा। आपको 10 मिनट में समझ जाएगा कि पूरा आपको चैप्टर समझ में आ रहा है कि नहीं। तो आगे आगे आप कंटिन्यू करना। अगर आपको लग रहा है 10-15 मिनट 10 मिनट्स दिए आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप अपने 15 टू 20 मिनट्स आगे के वेस्ट मत करना, क्योंकि 30 टू 40 मिनट्स में पूरा चैप्टर वाइंड अप करने वाला हूं। ध्यान से देखिए। ठीक है, तो मैं बात करता हूं 2i। देखिए आई आया, इमेजिनरी नंबर आया, इसका मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो यस इट्स अ कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए -5i, यहाँ पर आई आया, तो आई आया, इसका मतलब ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो यस आप बोलोगे सर ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। ओके, यहाँ पर भी -√5i, यहाँ पर आई आया, इसका मतलब ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। यस सर आई आया, आपने बताया था जहां पर भी आई आएगा उसको इमेजिनरी नंबर बोलते हैं, और वो इमेजिनरी नंबर क्या होता है? मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। ठीक है, चलो यहाँ पर √3/2 आई आया, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, आई आया है ना। ठीक है, लेकिन मैं बात करता हूँ गाइस √2-1 की। देखो √-2 है यहाँ पे, अभी अंडर रूट में -2 है, इसका मतलब ये गाइस √-2 को मैं लिख सकता हूँ 2 × -1। जैसे कि ये जो मेरा √2 है, राइट, मैं इसको, और यहाँ पर माइनस है, तो मैं इसको क्या लिखूंगा? √2 × -1 लिख सकता हूँ इसके तरह, क्योंकि ये मल्टीप्लाई होने के बाद तो गाइस फिर से यही तरह इसी के फॉर्म में आने वाला है। अब मैं क्या करूंगा गाइस, ये √-2 जो है ना, ये √-2 मैं इसको √2 × √-1 लिख सकता हूँ इसके फॉर्म में। इसके फॉर्म में मैं स्प्लिट कर सकता हूँ। ठीक है, √-2 को मैंने लिख दिया √2 × -1, और इसको मैंने रूट में स्प्लिट कर दिया, इसको लिख दिया √2 × √-1। अभी √2 तो √2 ही रहेगा गाइस मेरा, और √-1 की वैल्यू क्या है मेरी? बोलो, आई। ओके, तो ये दिखने में कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं था, ये वाला दिखने में मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर
नहीं था, लेकिन रियलिटी में क्या है गाइस, मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो ऐसे कुछ नंबर्स होंगे जो आपको दिखने में कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं दिखेंगे, ओके, लेकिन एक्चुअल में उसकी वैल्यू पुट करने पर, उसको थोड़ा सा हम लोग को सिंप्लीफाई करने पर वो कॉम्प्लेक्स नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, जैसे कि मैं ये वाली बात करता हूँ, देखो अंडर रूट माइनस 5, ठीक है, एक सिंपली आपको मैं एक क्रैक देता हूँ यहाँ पर, ठीक है, या फिर एक सिंपली आपको मैं यहाँ पर एक सिंपलेस्ट तरीका देता हूँ। जैसे कि रूट के अंदर अगर माइनस का कोई भी नंबर है, रूट अंडर रूट के अंदर, अंडर रूट के इस रूट के अंदर कोई भी माइनस का, माइनस में होगा, माइनस में कोई भी नंबर होगा, 5 6 7 8 1000 कुछ भी होगा, ओके, तो इसका मतलब रूट के अंदर माइनस आया है ना, इसका मतलब वो क्या है गाइस, मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्योंकि वहां से इमेजिनरी नंबर अंडर रूट माइनस 1 के फॉर्म में इस तरीके से बाहर निकलेगा, जिससे इसमें निकाला, इसमें निकाला है हमने, और फिर वो आई रिप्रेजेंट होगा और वो कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा। ठीक है, तो याद रखना सिंपली तरीके से कि रूट के अंदर अगर मेरा माइनस नंबर आता है, रूट के अंदर, इस रूट के अंदर अगर कोई भी मेरा माइनस नंबर आएगा, इसका मतलब वो इमेजिनरी नंबर के फॉर्म में, आई के फॉर्म में बाहर निकलेगा, और फिर उसको हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, चले चले समझते, ठीक है ना। देखें, रूट अंडर रूट माइनस 5 है, तो अंडर रूट माइनस 5 को कैसे लिख सकता हूँ, अंडर रूट 5 इंटू माइनस 1 लिख सकता हूँ मैं, सिंपल है। ठीक है, अभी रूट 5 को मैं स्प्लिट कर सकता हूँ, रूट 5 इंटू अंडर रूट माइनस 1 लिख सकता हूँ, यस और नो, तो मैंने इसको अगेन स्प्लिट कर दिया इस जैसा, एंड देन क्या करना है गाइस, रूट 5 तो ऐसी कैसी रहेगा, और ये माइनस 1 की जगह पे अंडर रूट माइनस 1 की वैल्यू क्या है मेरी, आई, ये क्या है मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर है। समझ पा रहे हो, इजी वे में जा रहे, चले आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नाउ क्वेश्चन है मेरा गाइस, कॉम्प्लेक्स नंबर में अ नंबर ऑफ द फॉर्म ऑफ z इज इक्वल टू a प्लस bi इज नोन एज अ कॉम्प्लेक्स नंबर वेयर z इज नॉट इक्वल टू b एंड ab इज बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, समझाता हूं, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है ना, फास्ट नहीं जा रहे, स्लो जाएंगे, ठीक है, लेकिन 30 to 40 मिनट में कवर भी करना है। देखिए, मैं बोल रहा हूं कि अगर ये मेरा a रियल नंबर है, रियल नंबर मतलब कोई भी नंबर, आपको पता है ना, हमने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, रियल नंबर 9th में भी पढ़ा था, रियल नंबर मतलब कोई भी नंबर, 1 2 3 5 7 -3 -5 -8 0 कुछ भी ले सकते हैं, वो सारा क्या है मेरा रियल नंबर, जो रियल नंबर है, जो एग्जिस्ट करते हैं, है ना, और आई दैट इज इमेजिनरी नंबर। ठीक है, तो ये ए मेरा क्या होगा, रियल नंबर, और बी आई क्या होगा मेरा इमेजिन, तो ए जीरो चलेगा, क्योंकि देखो यहाँ पर ये मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर था, यहाँ पर ए तो था नहीं, जीरो ही समझ सकते हो यहाँ पर, लेकिन आई होना जरूरी है ना, देखो इस वाले कंडीशन में, इस वाले कंडीशन में, लेकिन बी जीरो नहीं होना चाहिए गाइस, क्योंकि अगर बी जीरो हो गया, अगर मान लीजिए यहाँ पर ये जीरो हो जाता है, तो जीरो इंटू आई क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो आई ही गायब हो जाएगा, इमेजिनरी गायब हो जाएगा, जीरो आई गायब हो गया, ठीक है, जीरो इंटू आई कर दोगे तो जीरो हो जाएगा, और आई गायब हो जाएगा, और आई गायब हो जाएगा तो फिर कॉम्प्लेक्स नंबर ही चला जाएगा, तो इसके लिए बी जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है, अभी आपको सिंपली तरीके से समझाओ तो गाइस, जैसे हम लोग ने यहाँ पर 10th में क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ा था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, लीनियर इक्वेशन में पढ़ा था ax प्लस by इज इक्वल टू c, यस और नो, वैसे ही यहाँ पर हमारे पास है z इज इक्वल टू a प्लस bi, ये मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म है कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए, z इज इक्वल टू a प्लस bi, व्हाट इज z, तो z से हम लोग क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट करते हैं, z इज इक्वल टू, उसके इक्वेशन को, सॉरी, z इज इक्वल टू a प्लस bi, एंड व्हाट इज a इज रियल नंबर, and what is b, that's a bi, actually that's a imaginary number। समझ में आ रहा है गाइस मेरी बात, ठीक है, सिंपल तरीके से समझ रहे हैं नाउ। तो यहाँ पर एक कंडीशन आपको याद रखना है कि जीरो नहीं होना चाहिए, मैंने रीजन बताया कि जीरो हो जाएगा तो सारा जीरो कर देगा, ठीक है, b बिलोंग्स टू रियल नंबर, और a भी तो रियल नंबर है, ठीक है, आर जेड इज इक्वल टू ए। अभी हम लोग को देखो इम्प्लीसिट करना है कि हमारा a इज इक्वल टू बी, अभी z जैसे देखो यहाँ पर z इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आई है, अभी इसके अंदर मुझे बताओ a और b क्या है, तो आप सिंपली क्या करोगे, इस इक्वेशन से कंपेयर करोगे, जैसे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कंपेयर कर देते हैं ना, तो इसमें a क्या है, तो ये देखो z इज इक्वल टू a प्लस बी, ऐसे कंपेयर करो, a प्लस बी आई, a क्या है गाइस मेरा यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर लिख देंगे a इज इक्वल टू 2, और b आई, तो i तो हट गया, b क्या है मेरा 3, तो यहाँ पर लिख देंगे b इज इक्वल टू 3, सिंपल है। ठीक है, इसमें सिर्फ आपको यही बताना है। एग्जांपल देखिए, z इज इक्वल टू माइनस रूट 5 प्लस 3 आई दिया हुआ है यहाँ पे, तो क्या इसमें a क्या है, कंपेयर करिए, z इज इक्वल टू a प्लस बी आई, तो a क्या है गाइस मेरा माइनस रूट 5, यहाँ पर लिख देंगे a इज इक्वल टू माइनस रूट 5, और b क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पर देखो 3, b क्या है मेरा 3, समझ में आया। तो ये इक्वेशन था हमारे बेस इक्वेशन, इससे मैंने क्या किया, कंपेयर करके a और b निकाल लिया। ठीक है, ऐसे ही आपको एक्सरसाइज के अंदर आएगा बेसिक करने के लिए, तो आपको निकालना है। ठीक है, अभी मैं बोलूंगा कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है गाइस, हम लोग पहले कुछ टाइप सीख रहे हैं 4-5, एंड देन फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आप खुद ब खुद सॉल्व करने लगोगे। इससे पहले टाइप पे ध्यान रखें, पहला टाइप हम लोगों ने किया जिसमें z इक्वल टू a प्लस बी आई हमारा इक्वेशन था, इसको याद रखना है आपको, बेसिक इक्वेशन को, स्टैंडर्ड फॉर्म वाली इक्वेशन को, z इज इक्वल टू a प्लस बी आई, a रियल नंबर, बी आई इमेजिनरी नंबर।
उससे ए और बी निकालने के लिए आए, ठीक है। अब आगे हम लोग जा रहे हैं सेकंड टाइप पे, दैट्स अ कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट करना है, क्या करना है, z इज इक्वल टू a प्लस बी आई इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, देन इट इज अ कॉन्जुगेट नंबर गिवन बाय, कॉन्जुगेट कैसे होगा गाइस, यहाँ पर z बार हो जाएगा और a माइनस बी आई हो जाएगा, यहाँ पर प्लस है ना तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और अगर माइनस रहेगा तो उसका कॉन्जुगेट करने में क्या हो जाएगा, वो प्लस हो जाएगा। सिंपल है, ठीक है। लेकिन आपका एक डाउट है, डाउट क्या है सर, मुझे बताओ यहाँ पर ये प्लस अगर इसका माइनस नहीं करेंगे क्या, नहीं करेंगे। हम लोग कर रहे हैं किसका कॉन्जुगेट कर रहे हैं, कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर का कर रहे हैं, और कॉम्प्लेक्स नंबर को लेना देना किससे है, सिर्फ और सिर्फ आई से लेना देना है, इमेजिनरी नंबर से लेना देना है, राइट, ठीक है, जिसकी वैल्यू क्या होती है अंडर रूट माइनस 1। तो हम लोग सिर्फ आई को ही कॉन्जुगेट करेंगे, वो प्लस आई के पास आई वाला जो भी नंबर है वो प्लस में तो उसको माइनस में करेंगे, अगर माइनस में तो उसको प्लस में करेंगे, बाकी किसी नंबर से हम लोग को लेना देना नहीं है, मतलब बाकी ए से मुझे लेना देना नहीं है। समझ में मेरी बात आई, ठीक है। तो कॉन्जुगेट करने के लिए बोला है, तो यहाँ पर प्लस बी आई रहेगा तो माइनस बी आई कर देंगे, माइनस रहेगा तो उसको प्लस कर देंगे, और इसके ऊपर लगा देंगे बार, जेड बार, ठीक है, तो पता चले कि इक्वेशन जो है ये कॉन्जुगेट वाली इक्वेशन है, वरना नहीं पता चलेगा ना, z इज इक्वल टू ए प्लस बी आई है, सिंपल, एंड z बार इज इक्वल टू ए माइनस बी आई कर दिया हमने, तो मुझे पता चल रहा है कि z इज इक्वल टू ए प्लस बी आई ये कॉम्प्लेक्स नंबर था, ये उसका कॉन्जुगेट होके z बार हो गया है, तो हमें समझ में आएगा ना, पहचान के लिए हम लोग क्या करते हैं, इधर पे z बार डालते हैं। समझ में आया, सिंपल तरीके से समझ रहे हैं, ओके। जैसे क्वेश्चन एग्जांपल देखो, यहाँ पर z1 इज इक्वल टू 2 प्लस 7 आई है, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको कॉन्जुगेट करने के लिए बोला हुआ, तो हम लोग z बार कर देंगे, 2 प्लस 7 आई है ना, क्या हो जाएगा 2 माइनस 7 आई हो जाएगा। बहुत सिंपल है गाइस, पूरा चैप्टर बहुत सिंपल है, इजीएस्ट फॉर्म में मैं आपको करके दे रहा हूँ, ठीक है। देखो z2 का यहाँ पर क्वेश्चन है -3/2 माइनस 8 आई है, इसका कॉन्जुगेट करना है, कॉम्प्लेक्स नंबर कॉन्जुगेट करते हैं, तो कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने बताया था सिर्फ आई वाले को कॉन्जुगेट करेंगे, तो माइनस तो क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस में हो गया, तो क्या हो गया -3/2 प्लस 8 आई, ओके। हम लोगों ने इसको क्यों नहीं किया, इसको क्यों नहीं किया, इधर पे माइनस का इसको प्लस क्यों नहीं किया, क्योंकि मैंने बताया कि मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट करना है, इसका मतलब सिर्फ आई वाला ही चेंज होगा। समझ में आ रही मेरी बात, z3 इज इक्वल टू क्या √5 प्लस 7 आई है, तो क्या हो जाएगा गाइस, z3 इज इक्वल टू √5 प्लस का क्या हो जाएगा, बोलो माइनस √7 आई हो जाएगा। समझ में मेरी बात आ रही है, प्लस था माइनस, माइनस रहता तो क्या हो जाता, कॉन्जुगेट में प्लस हो जाता। समझ रहा है, पहचान के लिए मैंने z बार लगा दिया है, समझ रहा है। z4 इज इक्वल टू क्या है, देखो √5 माइनस में है, राइट, अंडर रूट -5 है। अब ये आप बोलोगे कॉम्प्लेक्स नंबर ही नहीं, कॉम्प्लेक्स नंबर है जो क्या है, अंदर छुपा हुआ है, इसे बाहर निकालना पड़ेगा, तो √-5 को मैं लिख सकता हूँ √5 × -1 लिख सकता हूँ, लिख दिया मैंने। क्या करेंगे, √5 × अंडर रूट -1 लिख दिया मैंने, इसको फर्दर स्प्लिट कर दिया, मल्टीप्लाई होने के बाद ये बनने वाला, इसका मल्टीप्लिकेशन होने के बाद ये यही बनने वाला है, सिंपल है तरीके से, ठीक है। तो √5 तो ऐसे ही है गाइस, मेरा अंडर रूट -1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, बोलो आई हो जाएगी, सिंपल है। अब मेरा √5 आई हो तो हो गया, ठीक है, लेकिन इसका कॉन्जुगेट कैसे करे, मेरा क्वेश्चन को तो मैंने बना दिया ये कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में, है ना, लेकिन इसका कॉन्जुगेट कैसे करे, तो कॉन्जुगेट कैसे करना है गाइस, सिंपल है, यहाँ पर क्या करना है अपने को, 0 प्लस √5 लिख सकते हैं हम लोग, क्योंकि 0 प्लस करो माइनस करो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, सिंपल है। लेकिन क्या करेंगे हम लोग, प्लस करेंगे। अब इसका कॉन्जुगेट करेंगे तो क्या हो जाएगा गाइस, मेरा z बार इज इक्वल टू 0 माइनस √5 आई। हमेशा आपको यहाँ पर अगर कुछ नहीं रहेगा तो 0 प्लस में ही लेना है, ठीक है गाइस, माइनस में नहीं लेना है, ठीक है, तो -√5 आई हो गया। समझ में आया मेरी बात, सिंपल है, ठीक है। तो कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का सेकंड टॉपिक हमने कवर कर दिया। अब आ रहे हम लोग थर्ड पे, बहुत सिंपल है गाइस, देखो हम लोगों ने फर्स्ट में क्या किया, ए और बी निकाल के दिखा, सेकंड वाले में क्या किया, प्लस था तो माइनस कर दिया, माइनस रहता तो प्लस कर दिया। थर्ड वाला टाइप इक्वालिटी ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, थर्ड टाइप क्या है मेरा, इक्वालिटी ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को इक्वालिटी चेक करना, ओके, मतलब मुझे ए से ए वाले को, रियल नंबर से रियल नंबर को इक्वेट करूंगा, और इमेजिनरी नंबर से इमेजिनरी नंबर को इक्वेट करना है, समझ पा रहे हो, चलो आ जाओ। तो लेट a प्लस बी आई एंड c प्लस डी आई आर द टू कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब a प्लस बी आई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, यस, आई है कॉम्प्लेक्स नंबर है, यस, इक्वेशन है, और c प्लस डी आई क्या है, मेरी दूसरी इक्वेशन है, ठीक है। अगर मैं बोलूंगा तीसरी इक्वेशन तो क्या हो जाएगा गाइस, मुझे बताओ, d के बाद क्या आता है, e, है ना, तो e प्लस एफ आई, e प्लस एफ आई, ठीक है ना, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आ जाएगा, लेकिन तीसरी इक्वेशन वाला आपको भी है ही नहीं, सिर्फ दो इक्वेशन को लेके सॉल्व करना है। तीसरी इक्वेशन मेरे हिसाब से इंजीनियरिंग में ही है, आपको M3 में, ओके, फर्स्ट ईयर के अंदर भी नहीं है, ओके, तो चलो सेकंड ईयर में होता है M3, ओके, चलो। तो a प्लस बी आई इज इक्वल टू c प्लस डी आई है, मैं कंपेयर कर लूं तो a एंड c कंपैरिजन देख लो, यहाँ पर रियल नंबर से कंपेयर होगा, रियल वाले से होगा, ये भी रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है, और ये इमेजिनरी नंबर है, और ये भी क्या है, इमेजिनरी नंबर है, तो इमेजिनरी वाले से कंपेयर होगा, तो a इज इक्वल टू c एंड b इज इक्वल टू, यही तो करना है इस पूरे इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के थर्ड टाइप में, सिर्फ इक्वालिटी में यही करना है, रियल वाला रियल से कंपेयर, इमेजिनरी वाला इमेजिनरी से कंपेयर, ठीक है। तो x प्लस 3i इज इक्वल टू 5 प्लस yi। अब यहाँ पर मैं कंपेयर करता हूँ, तो x से क्या कंपेयर करोगे गाइस, यहाँ पर रियल वाले को, और इसको किससे कंपेयर करोगे,
इमेजिनरी वाले को इमेजिनरी वाले से, है ना, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। कंपेयर कर लो, देख लो आप, यस और नो। और इमेजिनरी वाले को कर रहे हो तो क्या हो रहा है, देखो आई तो मेरा कट जा रहा है, तो y इज इक्वल टू 3। इतना सिंपल है गाइस, इतना सिंपल, समझ रहे हो आप, बहुत सिंपल है, ठीक है। लिखने की जरूरत नहीं, सीधी पीडीएफ आपको मैं लास्ट में दूंगा, ठीक है। आपको एंड तक देखना है, मैं स्कैनर भेजूंगा आपको, पीडीएफ को आपको क्या कर लेना है, स्कैनर से गूगल स्कैन करके डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको पीडीएफ गो थ्रू करने में आसानी होगी, क्योंकि यहाँ पर इजीएस्ट फॉर्म में लिखा हुआ है टारगेट के कंपैरिजन, ठीक है, क्योंकि टारगेट में डायरेक्ट आंसर होते हैं। नाउ थर्ड क्वेश्चन है 3/2x प्लस 6i इज इक्वल टू -4/3 माइनस 2y। क्या करना है, रियल वाले को रियल वाले से कंपेयर करेंगे, तो रियल वाला ये है, इमेजिनरी वाला ये है, आई वाला, ठीक है। लेकिन साइन के साथ में कंपेयर करना है गाइस, ये साइन के साथ में कंपेयर करना है, ठीक है। चलो, तो फाइंड एक्स एंड वाई बाय इक्वेटिंग टू कॉम्प्लेक्स नंबर। इक्वेट करते हैं हम लोग, क्या हो जाएगा 3/2x, तो 3/2x इज इक्वल टू -4/3। कंपैरिजन के लिए तो मैं इसी को कंपेयर करूंगा, ठीक है ना। अभी क्या करेंगे गाइस, इक्वल है बीच में, तो क्या करते हैं हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 3 3 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 9x पर आ गया, और ये 2 उधर चला गया, तो 4 2 से कितना हो गया 8, माइनस था तो -8 हो गया। अब मुझे x की वैल्यू चाहिए, तो ये 9 मल्टीप्लाई में उधर जाने के बाद क्या होगा गाइस, बोलो, डिवाइड में, तो क्या हो गया -8/9 आ गया। सिंपल है, बहुत सिंपल है। आ जाते हैं सेकंड वाले में, तो 6i से i कैंसिल, तो 6 इज इक्वल टू -2i हो गया। 6 इज इक्वल टू -2 है, -2 मल्टीप्लाई में उधर जाने के बाद क्या होगा गाइस, डिवाइड में, चला गया डिवाइड में, तो y इज इक्वल टू क्या होगा 6 - 2, 2 1 जा 2 3 जा, तो आंसर कितना आ गया -2। सिंपल है, ओके, समझ में आ गया। हमने थर्ड टाइप कंप्लीट कर लिया। चलो अब आ जाते हैं हम लोग फोर्थ टाइप। बहुत सिंपल है गाइस, बहुत ज्यादा सिंपल है, ठीक है ना। अब हम लोग जा रहे हैं फोर्थ टाइप पे। फोर्थ टाइप पे क्या है गाइस, मेरा मॉड्यूलस एंड एम्पलीट्यूड ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ओके। तो z इज इक्वल टू a प्लस बी आई, z इज इक्वल टू a प्लस बी आई इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। एम्पलीट्यूड या मॉड्यूलस निकाला, तो पहले हम लोग मॉड्यूलस का टाइप कर रहे हैं, तो मॉड्यूलस में क्या करना है, z को ना ऐसा मॉड में डाल देना। हम लोगों ने डिटरमिनेट किया था, है ना, अपने लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल के अंदर जो सेकंड एक्सरसाइज थी डिटरमिनेंट उसमें किया था, उसको मॉड में लिखा था, d इज इक्वल टू मॉड लिख देते हैं ना, a1 b1 a2 b2, राइट, वैसे इसको करना है, ठीक है ना। सॉरी b1 b2 था वहां पे, तो z मॉड में आ जाएगा, तो अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये मॉड्यूलस का फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना गाइस। सिंपल फॉर्मूला है, ज्यादा बड़ा फॉर्मूला नहीं है। मॉड z इज इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना। मॉड z इज इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला को आपको याद करना है, ओके। हम बोले कभी भी मॉड्यूलस निकालने के लिए, तो एग्जांपल दो कैसे निकालना है, z इज इक्वल टू 2 + 3i है, ठीक है, क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसमें a क्या है मेरा गाइस, ये है, कंपैरिजन करके b क्या है मेरा, ये है, ठीक है ना। इसको कंपेयर करेंगे z इज इक्वल टू a प्लस बी आई से, तो मेरा a2 रहेगा और b क्या रहेगा 3, ठीक है, हम लोगों ने लिख दिया। अब मोड ऑफ z डालना है, तो मोड ऑफ z इक्वल टू अंडर रूट क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। a क्या है तुम्हारा 2, तो 2 का स्क्वायर, प्लस b क्या है तुम्हारा 3, तो 3 का स्क्वायर, दोनों को प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा गाइस 4 + 9, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, 4 + 9 अंडर रूट 13, तो ये मेरा आंसर आ गया यहाँ पे अंडर रूट 13, ठीक है। मोड ऑफ z इज इक्वल टू अंडर रूट 13 आ गया। वैसे सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ -3/2 प्लस रूट 5i, ओके, तो a का कंपेयर करेंगे -3/2, b को क्या हो जाएगा तुम्हारा रूट 5, इस मोड z के फॉर्मूले में पुट करेंगे, आंसर तुम्हारा कितना आ जाएगा √7/2 आ जाएगा। कैसे आएगा गाइस, देखो यहाँ पर हमने क्या किया, इसको स्क्वायर किया, स्क्वायर से रूट कैंसिल हुआ, ये वैसा आया, इसको स्क्वायर, इसको भी बटेगा, इसको भी बटेगा, तो -3 का स्क्वायर तो 9 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, क्योंकि नेगेटिव नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव आता है, ठीक है ना गाइस। अब यहाँ पर इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 है, क्या करेंगे एलसीएम करेंगे, ठीक है ना। डिनोमिनेटर को इक्वलाइज करते हैं हम लोग एलसीएम में, हम लोगों ने किया। अब यहाँ पर करने के बाद देखो हमारा 29/4 आया, अभी 4 अपॉन में है ना गाइस, ये ऊपर बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये मेरा अभी रूट दोनों को बांट सकता हूँ ना, जैसे कि √29/√4 है, तो √29 इसको मैंने दोनों को रूट बांट दिया। अब √29 का तो कुछ रूट नहीं निकलता गाइस, लेकिन √4 का रूट तो निकलता है। √4 का रूट क्या होता है, समझ मेरी बात आई, सिंपल है। ये रूट को अगर इसकी वैल्यू भी कैसे शॉर्ट में निकालना, मैं एक आपको वीडियो एक शॉर्ट्स बनाऊंगा इसके अंदर, तो आपको उसमें पता चल जाएगा, ठीक है। लेकिन इसके अंदर हम लोग को आंसर में यही आंसर फाइनलाइज करना है, इसका वैल्यू निकाल के देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको टेक्स्ट बुक के पीछे भी आंसर में यही लिखा हुआ है, ठीक है, सेम आंसर है। चलो हम लोग आगे जाते हैं। अब आया क्वेश्चन में गाइस एम्पलीट्यूड ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। हम लोग निकाला था मॉड, जिसका फॉर्मूला था क्या, मॉड ऑफ z इज इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब हम लोग निकाल रहे हैं एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला है गाइस a प्लस बी आई इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला z इज इक्वल टू tan इनवर्स b बाय a। क्या है फॉर्मूला, z इज इक्वल टू tan इनवर्स b बाई a। अब हम बोलोगे सर ये tan इनवर्स नहीं समझ में आ रहा है, अब हमने tan तक पढ़ा था, लेकिन tan इनवर्स नहीं पता था। देखो समझ दो tan इनवर्स कैसा है, देखो ये देखो, मैं बोल रहा हूँ tan थीटा इज इक्वल टू समथिंग ले लो, चलो मैं ले लेता हूँ 2, ठीक है ना, tan थीटा इज इक्वल टू 2 ले लेते हैं, या √2 ले लेते हैं, चलो ठीक है। tan थीटा इज इक्वल टू √2 है, तो ये tan है ना गाइस, ये tan मल्टीप्लाई में थीटा उधर जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड में होगा, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/√2
10 बोल सकता हूँ, √2 बोल सकता हूँ, हाँ या ना। अब मैं बोल रहा हूँ थीटा इज इक्वल टू, ये tan नीचे 1 है, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा -1, इसके पावर पे क्या है, ऊपर कुछ नहीं मतलब 1 है, ऊपर जाएगा तो क्या होगा -1, नीचे -1 रहता तो ऊपर जाने के बाद क्या हो जाता है, +1 हो जाता है। तो ये tan 1 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, tan -1 है ना, और यहाँ पर √2, राइट। तो इसी को हम लोग बोलते हैं tan इनवर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं गाइस, tan इनवर्स। ये 10⁻⁻1 है ना, ये 1/10, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, tan इनवर्स बोलते हैं मैथमेटिक्स टर्म में। ठीक है, ठीक है, समझ में आया। ओके, तो इसको tan इनवर्स बोल रहे हैं हम लोग, तो इसमें कुछ शॉक होने की जरूरत नहीं है। आप डिफरेंशिएशन के अंदर 11th में इनवर्स इनवर्स वाले बहुत सारे फॉर्मूले पढ़ने वाले हो, tan इनवर्स, cos इनवर्स, sec इनवर्स, sin इनवर्स, cosec इनवर्स, ठीक है ना। इतना सारा कुछ 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो सारे के सारे इनवर्स में पढ़ने वाले हो। z इज इक्वल टू 2 + 7 आई है, चलो जो z इज इक्वल टू 2 + 7 आई, मुझे कंपेयर करना है इसको a + bi से, तो क्या हो जाएगा a + bi, a क्या है मेरा 2, b क्या है मेरा 7, तो tan इनवर्स क्या हो जाएगा 7/2। इतना सिंपल है गाइस, इतना सिंपल। ओके, देखो सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर, z इज इक्वल टू -3 - 2i, a से कम, z इज इक्वल टू a + b ऐसे कंपेयर करो, a क्या है -3, b क्या है मेरा -2, लिख दिया हमने। बोला क्या निकालने के लिए, क्या निकालने बोला है, एम्पलीट्यूड ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, एम्पलीट्यूड निकालने बोला, फॉर्मूला पुट कर दिया, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स b बाय a, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स b क्या निकाले थे हम लोग -2, a क्या निकालते हैं हमारा -3, माइनस से माइनस कैंसिल, इतना सिंपल है। ठीक है ना। ओके, बेसिक फॉर्म हम लोग करते जा रहे हैं, ठीक है ना, ताकि हम लोग को समझ में आसानी हो। इवन क्वेश्चंस भी आप लोग एम्पलीट्यूड निकालने के लिए, मॉड्यूलस निकालने के लिए ना, हम लोग कर रहे हैं एडिशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग ऐड करते हैं तो क्या फॉर्म होगा, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या फॉर्म होगा। ठीक है, चलो, तो एडिशन ऑफ एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, तो z1 + z2 हम लोग करेंगे, z1 = a + bi, z2 = c + di, z1 + z2 करेंगे, या तो z1 - z2, क्योंकि एडिशन में क्या करते हैं हम लोग प्लस करते हैं, सब्ट्रैक्शन में हम लोग क्या करते हैं गाइस माइनस करते हैं। अब कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए बोला हुआ है तो z1 + z2 और z1 - z2 कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग z से डिनोट करते हैं। z1 + z2 निकालना है तो a + bi + c + di, कंपेयर कर रहे हैं, अभी a वाला और c वाला प्लस हो सकता है और इमेजिनरी वाला प्लस होगा, यस और नो, तो हम लोगों ने इसको इसके फॉर्म में लिख दिया, तो a + c। अब यहाँ पर मैं आई को कॉमन निकाल लूं बाहर गाइस, आई को कॉमन निकाल लूं तो आई मेरा क्या हो गया, कॉमन बाहर आ गया, तो क्या हो जाएगा मेरा b + d यहाँ पर इक्वेशन में। समझ में मेरी बात आई। अब इसका एग्जांपल ले लो, 2 + 3 आई और 6 + 7 आई है, क्या करेंगे, 2 + 3 है, 2 + 6 वाले को क्या करेंगे हम लोग, रियल वाले को एक साथ लिख देंगे, इमेजिनरी वाला इमेजिनरी वाले को क्या कर देंगे, एक साथ लिख देंगे। समझ में मेरी बात आई। 2 + 6 कितना होता है, 8 होता है, और 3i + 7i क्या हो जाएगा तुम्हारा 10i। ठीक है, या तो i को कॉमन बाहर निकाल के बाद भी करोगे तो 7 + 3 होगा, और फिर वो अगेन 10i होने वाला है, फिर क्या हो जाएगा, अभी कंपेयर करोगे तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 और b इक्वल टू कितना हो जाएगा तुम्हारा 10। सिंपल है गाइस, समझ पा रहे हो। चलो आगे जाते हैं। अभी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को माइनस करना है, सेम तरीके से a + bi - c + di। तो सबसे पहले माइनस में इस चीज को ध्यान रखना है गाइस, जो हम लोग लीनियर इक्वेशन में भी ध्यान रखते थे 10th स्टैंडर्ड में, माइनस क्या होगा, इस ब्रैकेट से इससे मल्टीप्लाई होगा और इससे भी मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस है, इसका मतलब माइनस आ रहा है तो मल्टीप्लाई होगा, है ना, चॉकलेट आएगी तो सबको बटेंगे, तो ये माइनस मल्टीप्लाई होगा इससे भी और इससे भी, तो -c और ये क्या हो जाएगा माइनस प्लस -di हो गया। समझ में मेरी बात आई। ठीक है, अब मुझे कंपेयर करना है, तो रियल वाले से होगा, क्योंकि ये रियल वाला इमेजिनरी से तो प्लस हो नहीं सकता, रियल वाला किससे प्लस होगा, रियल वाले से, सब्ट्रैक्ट भी किससे होगा, रियल वाले से, और इमेजिनरी वाला इमेजिनरी वाले से, तो क्या करेंगे हम लोग, a - c लिख दिया हम लोग ने, इसको एक साथ लिख दिया, ठीक है, और bi वाले को -di के साथ में लिख दिया। अभी a - c लिख दिया, i को मैंने क्या निकाल लिया पर देखो कॉमन निकाल लिया दोनों में से, और यहाँ पर b - d बच गया। सिंपल है यहाँ तक का। ओके, तो एग्जांपल देखिए 2 - 5 आई है और 3 + 7 आई है। ठीक है, अब क्या करेंगे, माइनस के साथ मल्टीप्लाई की, माइनस इससे भी और इससे भी, क्योंकि माइनस करना है दो कॉम्प्लेक्स नंबर का माइनस, ठीक है, सब्ट्रैक्शन, तो क्या हो जाएगा, ये देखो रियल वाले को रियल वाले के साथ में लिखना पड़ेगा, अब लेकिन माइनस पहले मल्टीप्लाई करने के बाद, तो -3 हो जाएगा यहाँ पर, और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 7i का 7i। अब रियल वाले को रियल वाले के साथ लिख दिया हमने यहाँ पे, और इमेजिनरी -5i और -7i को हमने एक साथ लिख दिया। अभी 2 - 3 -1 होगा, -5 - 7 माइनस माइनस प्लस, साइन बड़े नंबर की, बड़ा नंबर -12 है, बड़ा नंबर माइनस है ना, -7, तो -12 आई आंसर आ जाएगा इसके। यहाँ समझ में बात आ रही है ना मेरी। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, -1 -12 आई है ना। अब यहाँ पर मैं कंपेयर करता हूँ, देखो a क्या होगा, देखो मेरा, और b क्या हो रहा है मेरा -12, मैं a -1 और b -12 लिख दूंगा, सिंपल तरीके से सॉल्व हो गया। ठीक है गाइस, समझ में आया। तो इसका मतलब मुझे क्या समझ में आ रहा है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करने के बाद मेरा क्या फॉर्म होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर, और दो कॉम्प्लेक्स नंबर को सब्ट्रैक्ट करने के बाद भी क्या फॉर्म होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर। समझ में मेरी बात आई। अब हम लोग जाएंगे मल्टीप्लीकेशन की तरफ एंड देन डिवीजन की तरफ। ठीक है, चलो, तो पहले स्केलर मल्टीप्लिकेशन देखते हैं। z = a + b is a complex number for any real value of k, kz = ka
प्लस बी आई आई, ठीक है। मतलब कोई भी कांस्टेंट नंबर मतलब z है, मैं 3 को मल्टीप्लाई करूंगा, z है, मैं 5 को मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो पूरी इक्वेशन में 5 मल्टीप्लाई होगा, 3 को मल्टीप्लाई होगा तो पूरी इक्वेशन में 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो क्या फॉर्म होगा हमें ये चेक करना है, ठीक है। तो चलो एग्जांपल से समझते, टेंशन नहीं, एग्जांपल से समझते। z इज इक्वल टू 2 प्लस 5i, मुझे पता करना है 3z पता करना मतलब मुझे यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 3 यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब 3 यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर मैंने ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 3z था मल्टीप्लाई कर दिया। क्वेश्चन तो यही था। अभी क्या हो जाएगा, 3 2 6 और 3 5 15 है। एकदम सिंपल है गाइस, एकदम सिंपल है, ठीक है ना। ओके, फिर क्या करेंगे, देखो दूसरा क्वेश्चन से समझो। देखो z इक्वल टू -2 और -7 आई दिया हुआ है, राइट। तो क्या करेंगे गाइस, ये देखो अब यहाँ पर -2z पता करना है, तो -2 का मल्टीप्लाई किया हम लोगों ने, z इक्वेशन तो ये था, तो -2 का इस पूरे वाले राइट वाले इक्वेशन में मल्टीप्लाई होगा, -2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस माइनस प्लस 2 2 क्या हो जाएगा 4 और माइनस माइनस प्लस और 2 7 कितना हो जाएगा 49। समझ में आया, ठीक है, पक्का, ठीक है। चलो ओके, बेसिक है एकदम ज्यादा गाइस, ठीक है। जहां पर कोई क्वेश्चन ऐसा लगेगा सॉल्व करने के लिए तो हम लोग इसको प्लेन पेपर पे सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसी बोर्ड पे। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू a प्लस b है, z2 इज इक्वल टू c प्लस d है। टू फाइंड z1 into z2, हमें z1 into z2 पता करना है, मतलब दो कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो क्या कैसे करेंगे, z1 into z2 a प्लस b है, c प्लस d है। तो अब ये इसका मतलब क्या गाइस, ये मेरा a इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा पहला, फिर ये जो मेरा b है अगेन इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा, हाँ या ना। तो वैसे इसको क्या करना है हम लोगों गाइस, मल्टीप्लाई करना है, समझना मेरी बात। तो ये इस a को इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन फिर इस b को इस अगेन पूरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैंने इसको इस फॉर्म में लिख दिया। अभी क्या करेंगे, a इंटू सी a इंटू डी आई ए डी आई। अभी क्या करेंगे, बी आई इंटू बी सी आई हो गया और अगेन इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, बी डी आई स्क्वायर हो जाएगी, बी इंटू डी बी डी आई 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 स्क्वायर। समझ पा रहे हो। चलो उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर गाइस AC है और यहाँ पर देखो मेरा रियल नंबर वाला कोई दिख रहा है, इमेजिनरी पहले हम लोग क्या करते हैं, जो आई स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देते हैं ना। तो क्या करें हम लोग, आई स्क्वायर की वैल्यू पुट करें, क्योंकि ये कुछ नहीं हो सकता, यहाँ पर भी कुछ नहीं हो सकता, यहाँ पर भी कुछ नहीं हो सकता, यहाँ पर हो सकता है ना। आई स्क्वायर की वैल्यू की अंडर रूट -1, तो यहाँ पर हम लोग -1 पुट करेंगे, ठीक है। तुमने बोलोगे सर यहाँ पर आई की वैल्यू क्यों नहीं पुट की, अंडर रूट -1 तो आई की वैल्यू भी तो है ना, आई स्क्वायर भले -1 है लेकिन आई की वैल्यू क्या है, आई की वैल्यू क्या मैंने बताया था, अंडर रूट -1 और आई स्क्वायर क्या हो जाएगा तुम्हारा, यहाँ पर स्क्वायर स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा -1। तो आप बोलोगे सर डाउट आएगा कि आई स्क्वायर की वैल्यू सर आप -1 तो पुट कर रहे हो लेकिन आप आई की वैल्यू क्यों नहीं पुट कर रहे हो, है ना, ये डाउट आ रहा है। तो हम लोग को आई की वैल्यू नहीं पुट करना है, आप पुट भी कर दोगे तो फिर वहां पर वो कॉम्प्लेक्स नंबर अंडर रूट के फॉर्म में आ जाएगा और वहां पर रूट आई हम लोग रूट अंडर रूट -1 की वैल्यू आई पुट कर रहे हैं ना हम लोग अगेन, तो फिर उसको आई के फॉर्म में रिप्रेजेंट वापस नहीं करेंगे, ठीक है ना, वो आई के फॉर्म में ऑलरेडी रिप्रेजेंटेड है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना हम लोग को, -1 को क्या कर देना हम लोग को, हमेशा आई स्क्वायर की वैल्यू ही पुट करना है, ठीक है, आई के फॉर्म में रखना है सिर्फ, ओके। स्क्वायर वाला रहेगा, क्यूब वाला रहेगा, उसको हटाना है, ठीक है। तो चलो, तो आई स्क्वायर की वैल्यू होगी मेरी -1, ठीक है। तो हम लोग क्या कर देंगे, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 यहाँ पर पुट कर दिए, कहाँ से सिंस आई स्क्वायर इक्वल टू -1, तो AC प्लस, अभी यहाँ पर देखो AC, अभी क्या हुआ देखो गाइस, AD प्लस BD, यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, आई और आई को क्या निकाल लिया, यहाँ पर मैंने कॉमन बाहर निकाल लिया। अभी क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस और BD का यहाँ पर BD आ जाएगा, ठीक है। ये आई स्क्वायर की वैल्यू पुट की हम लोग ने, सिंपल है। अभी क्या हो जाएगा, AC AD प्लस BC, आई के AC कैसी रहेगा, ये AC की ये AC कैसी रहा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस और BD यहाँ पर माइनस में आ गया। समझ में मेरी बात आई, तो इसका मेरा आंसर आ गया। समझ पा रहे हो गाइस, ठीक है, सिंपल है। देखो एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, ये नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं, अगर थोड़ा आपको लगा कि थोड़ा कंफ्यूजन में, तो एग्जांपल में आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। ध्यान से देखो, 2 + 3i 5 + 6i, दोनों का प्रोडक्ट करना है, मतलब यहाँ पर बीच में डॉट है, मतलब मल्टीप्लीकेशन करना है, सिंपल। इसका मतलब ये 2 इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा और फिर ये जो 3i है अगेन इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो ये मल्टीप्लीकेशन होने के बाद आपके पास ऐसा कुछ नंबर आ जाएगा, ठीक है। जैसे आपको मल्टीप्लाई आप करते थे आप 6 स्टैंडर्ड में, वैसे आपको इसमें मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना गाइस। नाउ मुझे क्या करना है गाइस, ये देखिए यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में नंबर आ गया, यहाँ पर आई स्क्वायर था तो आई स्क्वायर की वैल्यू हम लोगों ने -1 पुट कर दिया, ठीक है। अब -1 पुट करने के बाद क्या हो गया गाइस, प्लस माइनस माइनस 18 1 18 आ गया, तो 10 + 27 आई -18 हो गया। अभी 10 - 18 कितना हो जाएगा, -8 और 27 आई इसी कैसी रहेगा। अब मुझे इसको कंपेयर करेंगे तो ए क्या है मेरा -8 है और बी आई तो बी क्या है मेरा 27 है, ठीक है गाइस। देखो ये मल्टीप्लिकेशन अगर आपको नहीं आ रहा है गाइस तो आप थोड़ा एक बार ट्राई करना, नहीं आएगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज करना, तो मैं आपको ये अलग से इसको मल्टीप्लिकेशन करके एक शॉर्ट वीडियो डाल दूंगा, ठीक है। ठीक है, मुझे इसको कवर करना है गाइस, ठीक है, 30 to 40 मिनट्स के अंदर। तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन सिंपल मल्टीप्लिकेशन करने जाएंगे तो फिर वक्त ज़्यादा लगेगा।
ठीक है, चलो यहाँ पर आ जाओ, डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। अभी मुझे डिवीजन करना है दो कॉम्प्लेक्स नंबर का, ठीक है। तो z1 इक्वल टू a प्लस बी है, z2 इक्वल टू c प्लस डी आई दिया हुआ, मुझे डिवीजन करना है, मतलब क्या होगा z1 अपॉन z2 करना है, और इसका जो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या दिया हुआ है a प्लस बी आई अपॉन c प्लस डी आई, जो लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अब डिवीजन के फॉर्म में आपको एक चीज याद रखना है, हमने बचपन में किया था रैशनलाइजेशन, ठीक है ना। रैशनलाइजेशन में हम लोग क्या करते थे, डिनोमिनेटर के अंदर हमारा प्लस रहता था, तो हम लोग माइनस से मल्टीप्लाई करते थे नीचे भी और एज वेल एज ऊपर भी, क्योंकि जो भी काम नीचे करेंगे ऊपर भी करना है, जो भी लेफ्ट में करेंगे राइट में भी करना है ना, ठीक है। तो हम लोग प्लस रहता था तो माइनस से करते थे रैशनलाइज, नीचे भी और ऊपर भी, और माइनस रहता था तो क्या करते थे, प्लस से रैशनलाइज करते थे नीचे भी और एज वेल एज ऊपर भी, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करना है, सिंपल डिवीजन में याद रखना आपको रैशनलाइज करना ही है, ठीक है ना गाइस, ठीक है। चलो तो अभी हम लोग रैशनलाइज कर, अभी मल्टीप्लिकेशन होता है ना गाइस, हम लोग क्या करते हैं, सामने सामने या तो मल्टीप्लाई करते हैं ना, या तो क्रॉस में कटता है तो काटते हैं। मल्टीप्लिकेशन में क्रॉस मल्टीप्लाई करने वाली गलती जो स्टूडेंट्स करते हैं वो नहीं करना है, जब भी बीच में मल्टीप्लाई हो क्या करना है, सामने सामने मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना गाइस। तो सामने सामने मल्टीप्लाई करेंगे। अभी a प्लस बी आई सी माइनस डी आई है, ठीक है। तो ये मेरा a प्लस डी आई, मतलब ये a इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा, फिर बी आई अगेन इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है गाइस। ये आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास ये वाली कुछ इक्वेशन जनरेट हो जाएगी, आप ट्राई करना, आपको आ जाएगा, ठीक है। इस a को लेना, फिर ब्रैकेट डाल के c माइनस डी आई को लेना, फिर बी आई को लेना, c माइनस डी आई को लेना, तो बेसिक इक्वेशन में मैंने करके दिखाया था ना मल्टीप्लिकेशन में वैसा। फिर क्या करना है, देखो यहाँ पर गाइस मेरा यहाँ पर देखो a प्लस बी और a माइनस बी वाली इक्वेशन बैठ रही है, देखो सी ए है और डी आई बी है, यहाँ पर भी सी ए है और डी आई बी है, तो क्या हो जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब c का स्क्वायर माइनस डी आई का स्क्वायर, समझ में रहा है। तो फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी माइनस बी का a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला होता है, समझ रहे हो ना गाइस, ठीक है। क्या होता है फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूले में ये ओपन होगा। अब बोलोगे सर यहाँ क्यों नहीं हुआ, क्योंकि देखो ये a प्लस बी अगर तुम लोग इसको लेते हो तो a से a और b आई तो b आई को b बोल सकते हो, लेकिन यहाँ पर c और d है ना, तो ये कंपेयर नहीं हो पा रहा है, समझ रहा है। लेकिन नीचे वाला हो रहा था, इसके लिए हम लोगों ने इसको सॉल्व कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो गाइस, तो ये मेरा सॉल्व हुआ, अभी क्या होगा, ये ऊपर वाला तो ऐसे रहेगा, यहाँ पर आई स्क्वायर की वैल्यू क्या कर दिया हम लोगों ने, -1 पुट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा गाइस, सी स्क्वायर माइनस डी आई, अभी स्क्वायर इसको भी बटेगा, इसको भी बटेगा, तो डी स्क्वायर हो जाएगा और इंटू क्या हो जाएगा, आई का स्क्वायर हो जाएगा, सिंपल है, समझ पा रहे हो, ओके। अब यहाँ पर अगेन आई स्क्वायर की वैल्यू पुट कर सकते हैं, यस, ओके। और यहाँ पर हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो क्या करेंगे गाइस, हम लोग इसकी आई स्क्वायर की वैल्यू क्या करेंगे, पुट करेंगे, तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एसी 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 के एसी है। अब यहाँ पर देखो गाइस, डी आई और बी सी आई इसको ऐसे ही रख रहे हैं हम लोग, लेकिन यहाँ पर आई स्क्वायर की वैल्यू क्या कर रहे हैं हम लोग, पुट कर रहे हैं, ठीक है। तो आई स्क्वायर की वैल्यू पुट करने के बाद क्या हो जाएगा गाइस, यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस, जैसे कि माइनस डी आई है ना, ऊपर रहेगा शायद, ये नहीं है, ठीक है, मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ आपको, देख लीजिए यहाँ पे, ठीक है। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये क्या हो जाएगा प्लस डी आई, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस बी डी, सॉरी यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस बी डी, ये माइनस माइनस प्लस बी डी हो जाएगा, और क्या हो गया मेरा प्लस बी डी हो गया, समझा मेरी बात गाइस, ठीक है। उसके बाद क्या करना है हम लोगों को, यहाँ पर देखो नीचे भी मेरा आई स्क्वायर था, तो आई स्क्वायर की वैल्यू क्या कर दी हम लोगों ने, -1 पुट कर दी। अब ये अगेन ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो प्लस बी स्क्वायर हो गया, सिंपल है। अब ए सी प्लस, अभी देखो ए सी प्लस बी डी, अभी यहाँ पर देखो गाइस, ये मेरा ना हम लोग ने क्या किया, ये बी डी को ना रियल वाले को एक साथ में लिख दिया, ठीक है, और ये इमेजिनरी वाले को अलग से कर दिया, ठीक है, मतलब अलग से कर दिया, मतलब इसको इधर एक साथ लिख दिया, और ये प्लस बी सी इंटू बी डी को आई के साथ में लिख दिया, और अपॉन ये जो मेरा था इसको ऐसी कैसी रखे हम लोग, ठीक है गाइस। अभी क्या करेंगे, ये इसको भी बटेगा और इसको भी बटेगा। एक चीज को ध्यान में रखना है आपको गाइस, अगर मेरा 2 + 3 है अपॉन 5 है, इसका मतलब ये 5 इसको भी जाएगा और इसको भी जाएगा, तो इसका आंसर होगा 2/5 + 3/5। लेकिन इसी जगह पे अगर ऐसा होता 2 × 3/5 होता ना, तो या तो इसको जाता या तो इस वाले को जाता, ठीक है। या तो इसका आंसर ऐसा होगा 2/5 और या तो 3/5 होगा, दोनों में से एक, 5 दोनों में से एक को जाएगा, समझ रहे हो आप, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर मेरा गाइस क्या सी स्क्वायर + डी स्क्वायर है, या तो इसको जाएगा या तो इसको, ऐसा नहीं होगा, दोनों को जाएगा, इसको भी जाएगा और इसको भी जाएगा। अगर बीच में मल्टीप्लाई होता, यहाँ पर बीच में अगर इफ मल्टीप्लाई होता, इफ, तो दोनों में से एक को जाता, समझ रहे हो। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, दोनों को यहाँ पर मैंने सिंपल कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर सिंपल बांटने के बाद गाइस, अब यहाँ पर मेरा इसको कंपेयर करोगे तो क्या हो जाएगा, मेरा ए, और इसको कंपेयर करने पर मेरा क्या आ जाएगा, बी, सिंपल है, ठीक है। देखो गाइस, अगर आपको इस वाले में मेरे हिसाब से अगर दिक्कत भी आती है ना, दिक्कत टेंशन मत लो, क्वेश्चन एग्जांपल में आपको चीज समझेगा, ये ए बी वाले में ना थोड़ा डिफिकल्टीज होती है, एग्जांपल में देखोगे ना आप, देखो आपको समझेगा देखो
Z1 प्लस 2 प्लस 3 आई है और Z2 क्या है -3 प्लस 4 आई। Z1 अपॉन Z2 ले रहे हैं हम लोग, तो 2 प्लस 3 आई और -3 प्लस 4 आई है। क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर, मैंने बताया था जब भी डिवीजन होता है तो क्या करना है, रेशनलाइज करना है। नीचे प्लस रहता तो माइनस से मल्टीप्लाई करना है, ऊपर नीचे माइनस रहेगा तो ऊपर नीचे प्लस से मल्टीप्लाई करना है। तो बीच में क्या है गाइस, यहाँ प्लस है तो क्या करेंगे, माइनस से नीचे भी मल्टीप्लाई करें, ऊपर भी मल्टीप्लाई किए है ना हम लोग ने। यहाँ पर प्लस था तो माइनस से नीचे भी किए और ऊपर भी किए। अब यहाँ पर देखो गाइस, इस वाला 2 ये पूरे से होगा और ये 3 आई भी अगेन इस पूरे से होगा, तो मल्टीप्लाई होने के बाद ये आपकी ये इक्वेशन को जनरेट हो जाएगी। ठीक है, आपको करना है ये मल्टीप्लिकेशन। ओके, सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, नहीं आएगा तो मैंने बताया आपको, मुझे कमेंट में बोलना, मैं आपको सिंपल एक शॉर्ट बना के डाल दूंगा। अभी -3 है। ओके, तो ये पूरा इससे मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखो गाइस मेरा एक फॉर्मूला बैठ रहा है। फॉर्मूला कौन सा बैठ रहा है, देखो आप फॉर्मूला कौन सा बैठ रहा है यहाँ पर, देखो a प्लस बी और a माइनस बी। ये फॉर्मूला बिठाने के लिए तो रेशनलाइज करते हैं हम लोग, बचपन में हमने सीखा भी ये चीज। ठीक है ना, देखो यहाँ पर a3 है और b 4 आई है, यहाँ पर भी a -3 है और b -4 आई। देखो ना सेम है, यहाँ पर भी सेम है -3, यहाँ पर भी -3, 4 आई b और यहाँ पर भी 4 आई है ना। तो क्या करेंगे, फॉर्मूला a प्लस बी माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। तो क्या करेंगे हम लोग इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले में क्या करेंगे, ओपन करेंगे, तो क्या हो जाएगा -3 का स्क्वायर माइनस 4i का स्क्वायर। ठीक है, अभी देखो गाइस यहाँ पर अगेन आई स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी हम लोग ने, सिंपल -1। यहाँ पर भी मेरा क्या होगा, इसको ही बटेगा इसको ही बटेगा, स्क्वायर सेम स्क्वायर बांट दिया, 4 का 16 हो गया और आई स्क्वायर का आई स्क्वायर हो गया, और ये माइनस माइनस क्या हो गया 12 हो गया। बाकी सब चीजें सेम है, दोनों को क्या कर दिया सिंपली प्लस करके यहाँ पर लिख दिया 79। सिंपल है गाइस, एकदम सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करो। ठीक है ना, अब क्या करेंगे, -6 तो ऐसी है। अभी यहाँ पर ये देखो गाइस, ये 12 प्लस में और ये -6, तो प्लस माइनस क्या होगा माइनस। ओके लेकिन उसको करने से पहले अपने को ये चीज समझनी है। ठीक है, देखो -6 और -17 आई है ना। अभी ये देखो नीचे वाले में क्या हो रहा है, माइनस माइनस क्या हो रहा है, +16 हो जा रहा है, तो 9 + 16 हो गया -6, अब +12 है। ठीक है, तो हम लोगों ने इसको क्या कर दिया, इसको एक साथ लिख दिया और -17 आई को यहाँ पर लिख दिया, या तो आप डायरेक्ट भी माइनस प्लस कर सकते हो। ठीक है ना गाइस, तो इसको हम लोगों ने एक साथ लिख दिया और -17 को ऐसे कैसे लिख दिया, माइनस माइनस क्या कर दिया पर +16 का 16 × 16। समझ पा रहे हो, ठीक है। अभी क्या करेंगे गाइस, -6 + 12। ठीक है, तो बड़े नंबर की साइन आएगी प्लस की, और 16 12 में 6 माइनस होगा तो कितना बचेगा 6, -17 है इसी के इसी रहेगा, और 9 + 16 कितना हो जाएगा तुम्हारा 25। ठीक है, अब ये 25 है, देखो गाइस। ओके, मल्टीप्लाई रहता है तो दोनों में से एक को बटता, या तो 6 को या तो 17 के नीचे जाता, लेकिन माइनस या प्लस रहेगा तो मैंने बताया था उसको भी बटेगा और उसको भी बटेगा, मतलब दोनों को डिस्ट्रीब्यूट होगा, है ना। तो क्या करेंगे हम लोग एलसीएम में जैसे करते हैं, इसको भी जाएगा और इसको भी जाएगा, तो यहाँ पर 25 इसको भी गया इसको भी गया। अब इसको कंपेयर कर लो, ये क्या है मेरा ए है और आई वाले के साथ में क्या रहता है, बी रहता है ना। तो मेरा ए 6/25 और बी क्या गया -17/25। समझ में आया, ठीक है। थोड़ा डिवीजन वाला थोड़ा आपको ऐसा लगेगा ओके कि कॉम्प्लिकेशंस आपको दिखेंगे, लेकिन कुछ नहीं है गाइस, सिंपली तरीके से आप एक बार बुक में लेके सॉल्व करोगे ना, आपको आ जाएगा। ठीक है, तो चलो हम लोग स्टार्ट कर नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं हमारा डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स के बाद, और एक्सरसाइज की तरफ जाते हैं। ठीक है, ये सारे टॉपिक्स हमारे यहाँ पर खत्म हो गए। उसके बाद एक टॉपिक है वो मेरा ओमेगा वाला, वो लास्ट वाले उसमें है, मैं आपको बताऊंगा, पहले यहाँ पर देख लीजिए। ओके, राइट और कॉन्जुगेट बोला तो 3 + i है, कॉन्जुगेट करना तो क्या हो जाएगा 3 - i हो जाएगा, कॉन्जुगेट की साइन दे देंगे। 3 - i है तो क्या हो जाएगा कॉन्जुगेट में हो जाएगा 3 + i, और कॉन्जुगेशन की साइन दे देंगे z बार की। यहाँ पर √-5 - 7 आई है, तो सबसे पहले यहाँ पर z नहीं दिया हुआ है तो उसको पहले z अज्यूम करेंगे। लेट z = -5 - √7i। क्यों लिया अज्यूम, क्योंकि मुझे उसको सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट भी तो करना है कि कॉन्जुगेट हुआ है इस वाले इक्वेशन में, और अगर नहीं करेंगे तो ये रिप्रेजेंट कैसे होगा। तो z बार = -5 + √7i हो गया। ठीक है, मैंने बताया था कि हमेशा इमेजिनरी वाले को ही कॉन्जुगेट करना है, देखो यहाँ पर इमेजिनरी वाले को कॉन्जुगेट किया, रियल वाले को ऐसे कैसे रखा हुआ है, मैंने आपको बताया भी था उस चीज। ओके, अभी -√-5 है, सबसे पहले तो आई दिख ही नहीं रहा है, लेकिन आई है अंदर छुपा हुआ है। क्या करेंगे, इस आई को पहले बाहर निकालेंगे, तो z = -√-5 आई है ना, तो -5 को हम लोग क्या करेंगे स्प्लिट करेंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा 5 × -1 हो जाएगा, सिंपल है। अभी -1 को क्या करेंगे √5 × √-1 लिख सकते हैं फर्दर, तो दोनों को रूट में बांट सकते हैं, दोनों को हमने रूट के अंदर बांट दिया। अभी रूट आई की वैल्यू क्या कर दिया मैंने यहाँ पर √-1 की वैल्यू आई पुट कर दिया। अभी a + b i के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 - √5i, तो z बार = 0 + √5i। z बार में क्यों आया ये, क्योंकि कॉन्जुगेट में माइनस रहता तो क्या कर देते हैं प्लस कर देते हैं। अभी 0 प्लस करने की जरूरत है, तो √5i फाइनल लिख सकते हैं हम, सिंपल है। ठीक है, वैसे 5i है तो z = 5i है, तो a + bi के फॉर्मूले में ओपन किया तो 0 + 5i हो गया। अभी प्लस में तो क्या हो जाएगा गाइस, यहाँ पे मेरा माइनस में आ गया, तो क्या हो जाएगा -5i।
सिंपल, क्योंकि कॉन्जुगेट में प्लस में रहता तो क्या करते हैं हम लोग, माइनस में करते हैं, और सिर्फ किसको करते हैं, आई वाले नंबर को करते हैं। समझ पा रहे हो? ठीक है, नेक्स्ट देखो, एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस बी आई वेर ए एंड बी। देखो अभी यहाँ पर क्वेश्चन में हम लोग को ए एंड बी निकालना है यहाँ पर, ठीक है। तो अभी आप मुझे ए प्लस बी आई और ए सी प्लस डी आई के फॉर्मूले में ओपन है, इसमें मल्टीप्लीकेशन वाली साइन है, तो क्या करना है, इसको इस पूरे से, फिर अगेन इसको इस अगेन इस पूरे से मल्टीप्लाई करोगे, आपके पास ये इक्वेशन आएगी। इक्वेशन आने के बाद आई स्क्वायर आया, आई स्क्वायर की वैल्यू क्या कर दिया, -1 पुट कर दिया, तो -2 -3 ऐसी कैसी रहेगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा गाइस, माइनस, और 2 1 जा 2, ठीक है। अब ये -2 -2 -4 हो गया, और -3 आई ऐसी की ऐसी लिखेंगे। अभी a प्लस बी आई है, ए क्या है इसमें गाइस मेरा, कंपेयर करो -4, और b को कंपेयर करो -4। सिंपल है, ओके, कुछ टफ नहीं है, ओके। सिंपल मल्टीप्लिकेशन करना है, आई स्क्वायर की वैल्यू पुट करना है -1 और आंसर निकाल देना है, और उसमें a और b को कंपैरिजन करके z इक्वल टू a प्लस बी आई के स्टैंडर्ड फॉर्म में शो कर देना है कि a ये है और b ये है। सिंपल, देखो ये a है और ये b है, ठीक है गाइस, कुछ टफ है ही नहीं। ओके, अभी यहाँ पर देखो इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। अभी आई इससे मल्टीप्लाई होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा, तो आई 4 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 4i, और आई 3 से मल्टीप्लाई होगा क्या हो जाएगा 3, और आई 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 स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस आई, ऐसे कैसे लिखा हुआ है अपन ने। ओके, तो 4i अभी क्या हो गया गाइस, देखो यहाँ पर आई स्क्वायर की वैल्यू क्या कर देंगे हम लोग, -1 को पुट कर देंगे, ठीक है। आई स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दिया हम लोग ने, हमेशा आई स्क्वायर की वैल्यू पुट करना ही है अपने को, ठीक है, हमेशा याद रखो। अभी क्या करना है गाइस, देखो माइनस प्लस, अभी देखो 4i है ना मेरा, 4i ऐसी किसी, प्लस माइनस क्या होगा माइनस, तो मैंने क्या किया, पहले रियल वाले को लिख दिया, बाजू में रियल इमेजिनरी वाले को लिख दिया, क्योंकि पहले रियल आता है फिर इमेजिनरी आता है, ठीक है ना, तो लिख दिया, ओके, इसको फॉर्म में। अभी 1 माइनस आई ऐसी कैसी, अगेन रेशनलाइज वाले पे पहुंच गया अपन, माइनस में तो क्या करेंगे प्लस में, नीचे भी और ऊपर भी। अभी हम लोगों ने इसको मल्टीप्लिकेशन करना है तो सामने सामने मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता है। अब ये वाला -3 इस पूरे वाले से होगा, फिर ये 4i अगेन इस पूरे वाले से होगा, मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास ये वाली इक्वेशन आएगी, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, a माइनस बी और a प्लस बी सॉल्व करेंगे, तो a माइनस बी क्या हो जाएगा, 1 माइनस आई और 1 प्लस आई, a माइनस बी a प्लस बी, फॉर्मूले में ओपन कर सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर माइनस आई का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होगा, आई का स्क्वायर -1 होता है, फॉर्मूला है ना। वैल्यू आई की वैल्यू √-1, तो आई स्क्वायर की क्या हो जाएगी -1, वैल्यू पुट किया, वैल्यू पुट करने के बाद क्या हो जाएगा, माइनस माइनस यहाँ पर हो जाएगा प्लस, यहाँ पर 1 आ गया, अब 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, और -3, और ये -4 को हम लोगों ने क्या कर दिया, देखो प्लस माइनस माइनस था, तो -3 -4 को एक साथ लिख दिया, प्लस आई को बाजू में लिख दिया, a प्लस बी आई के फॉर्मूले में रखने के लिए, ठीक है, वैसा कर दिया अपन ने, सिंपल है। अभी -3 -4 क्या हो गया -7, आई ऐसी की ऐसी, और 1 + 1 कितना हो गया 2। अभी अगेन मैंने बताया था कि हमेशा जब भी तुम्हारे डिनोमिनेटर में जो भी नंबर होगा ऊपर प्लस या माइनस रहेगा, तो क्या होगा, इसको भी जाएगा और इसको भी जाएगा, ठीक है। तो -7/2 प्लस i/, अब i/2 मतलब 1/2 इंटू आई भी लिख सकते हो हम लोग, तो क्या करेंगे हम लोग, इसको a क्या है मेरा ये है और b मेरा, तो a के लिए हम लोग ने कंपेयर कर दिया -7/2, और b के लिए हम लोग ने लिख दिया 1/2, सिंपल है, ठीक है गाइस, ठीक है। तो यही ऐसे ही मेरे पास सारे इक्वेशंस है, देखो यहाँ पर मेरा 3.1 के जो क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी आई एंड फाइंड a एंड b। तो यहाँ पर देखो मेरा 2 + i है और 3 - i 1 + 2 दिया हुआ है, ठीक है ना। तो 2 + i तो ऐसे लिखेंगे गाइस, लेकिन 3 - i और 1 + 2i है ना, तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखो यहाँ पर a - b a + b नहीं बैठ सकते, क्योंकि a 3 है और यहाँ पर a 1 है, नहीं बैठा सकते। इसको क्या करना पड़ेगा, इस 3 को इस पूरे से मल्टीप्लीकेशन, फिर इस -i को अगेन इस पूरे से मल्टीप्लीकेशन, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास आंसर ये आएगा, ठीक है गाइस, ओके। अब क्या करना है, 3 तो ऐसी है, ठीक है ना, यहाँ पर देखो 6i है और -i है, तो क्या हो जाएगा मेरा -5i, ठीक है ना, क्या हो जाएगा मेरा -5i, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा -5i, और ये आई स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा -1, ठीक है। मैं लिख के दिखा रहा हूँ, समझ में आ रहा है कि इससे ये आ रहा है, ठीक है ना, सिंबॉलिकली समझो। तो 2 + i है यहाँ पर 3 प्लस, अभी देखो 5i इसी के इसी, माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर गाइस प्लस, और 2 1 क्या हो जाएगा, ये सॉल्व करने पर ये आया। अब ये सॉल्व करने के बाद गाइस आने के बाद देखो यहाँ पर 3 + 2 तो हो रहा है ना, मेरा कितना हो जाएगा 5, और ये 2 + i ऐसी के ऐसी, समझ रहे हो, ये 3 और 2 मैंने क्या कर दिया, सिंपली प्लस करके यहाँ पर लिख दिया 5, ठीक है। नाउ 2 + i और 5 + 5i, ठीक है ना। अब यहाँ पर मेरा प्लस में है तो क्या करेंगे हम लोग, डिवीजन के फॉर्म में आ गया, बीच में नीचे क्या प्लस है तो रेशनलाइज करेंगे, मैंने बताया था डिवीजन में रेशनलाइज करना है, तो प्लस के लिए क्या हो जाएगा माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे भी और ऊपर भी। अभी देखो ऊपर वाला है तो देखो ये 2 इस पूरे से होगा, और ये अगेन i इस पूरे से होगा, है ना, लेकिन नीचे वाले में फॉर्मूला बैठ रहा है मेरा, क्या बैठ रहा है a + b और a - b, है ना।
तो क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले में मैंने यहाँ पर ओपन कर दिया, ये स्क्वायर इसको भी जाएगा, इसको भी जाएगा, सिंपल है। और इसको मल्टीप्लाई करने के बाद मेरा आंसर ये आया, दोनों को एक दूसरे से, मतलब इस 2 को इस पूरे से एंड देन आई को इस पूरे से, ठीक है। तो सिंपली आई स्क्वायर यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे -1, और यहाँ पर ये 2 स्क्वायर इधर भी जाएगा, इसको भी जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये 5 का तो 25 हो जाएगा, और ये स्क्वायर आई के लिए क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 10 -5i, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा गाइस प्लस, तो माइनस माइनस प्लस होने के बाद क्या हो जाएगा 5 1 जा 5, तो 25, और ये माइनस माइनस अगेन क्या हो जाएगा प्लस, 25 1 जा 25, ठीक है, ओके। तो क्या हो जाएगा, देखो 10 प्लस 5 कितना हो जाएगा 15, -5 है ऐसी के ऐसी, ओके, और 25 प्लस 25 कितना हो जाएगा मेरा 50। इसके बाद वाला स्टेप आप खुद समझ सकते हो। अब ये 50 है, मैंने बताया था इसको भी बटेगा और इसको भी बटेगा, दोनों को बट गया। अब यहाँ पर तुम लोग कंपैरिजन कर सकते हो, लेकिन पहले कट रहा है तो काट दो, 15 1 जा 15, 15 10 जा 15, नहीं सॉरी 15 3 जा, सॉरी 5 से काटो, ठीक है ना, 5 से, देखो 5 3 जा 15 एंड 5 10 जा 50, 5 1 जा 5, 5 10 जा 50, है ना। तो यहाँ पर मेरा 3/15 है 1/10, और ये आई के फॉर्म में इसी रहा। अब इसको कंपेयर करेंगे तो a = 3/10 रहा और b = 1/10। इसको 15/50 भी लिखते ना तो कोई दिक्कत नहीं था। आप यहाँ पर भी इसको कैंसिल करके a की वैल्यू शो कर सकते हैं, इवन b की भी वैल्यू से शो कर सकते हो, ठीक है गाइस। वैसे यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन है, इसको आपको सिंपली तरीके से एक बार देख लीजिए, सॉल्व करना, ओके, ठीक है। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, यहाँ पर a एंड b को फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, सेम तरीके से वही वाला स्टेप है। यहाँ पर हम लोग पास आई नहीं था, आई के फॉर्म में हम लोगों ने क्या किया, पहले इसको निकाला, ओके, रूट दिख रहे हो ना आप, यहाँ पर आई के फॉर्म में निकाला, ठीक है, एंड देन आई की वैल्यू यहाँ पर पुट किया हम लोग ने, एंड देन अगेन इसको क्या किया, रेशनलाइज किया, प्लस में था तो माइनस लेके रेशनलाइज करके, ऐसे हम लोग ऊपर वाले में किए, उसके ऊपर वाले में किए, डिवीजन वाले में किए, वैसे तरीके से इसको क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। आप जब करोगे तो आपको आ जाएगा, ठीक है, ठीक है, समझ पा रहे हो आप, ओके। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ, फाइंड ए एंड बी, सेम यहाँ पर भी वही स्टेप है, आई के फॉर्म में आई नहीं है यहाँ पे, लेकिन अंडर रूट में कोई भी नेगेटिव नंबर है तो मैंने क्या बताया था आपको, वहां पर आई है ना, मतलब वो कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसको क्या करना है, खाली उसके फॉर्म में आपको निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या किया आपने, √3 -2 को अगेन -1 के फॉर्म में, √-1 के यहाँ पर आई के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। एंड देन क्या करोगे आप, अगेन डिवीजन है, रैशनलाइज करना पड़ेगा, नीचे प्लस है तो माइनस से करेंगे, सेम नंबर है ना आजू बाजू वाले, रैशनलाइज करके वैल्यू जैसा पुट करते हैं वैसी वैल्यू पुट करके आंसर निकालेंगे। समझ पा रहे हो यहाँ पे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ओके, आगे बढ़े। यहाँ पर भी वही तरीका है। अब यहाँ पर देखो एक चीज आपको थोड़ा दिखेगा टास्किंग वाला, कि i⁸8 दिया हुआ है सर, यहाँ पर i⁹9 दिया हुआ है, क्या करेंगे हम लोग इसका, ठीक है ना, सिंपल तरीका क्या करना, i⁸8 को तो i⁸8 ही रखो, i⁹9 को लिख सकता हूँ i⁸8 × i, इस i⁹9 को मैं लिख सकता हूँ i⁸8 × i लिख सकता हूँ, क्योंकि मल्टीप्लाई के बाद तो सेम ही होने वाला, इंडाइसिस रूल से a⁻m × a⁻n + a⁻m + n से सेम हो जाएगा, ओके। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, i⁸8 है गाइस, इसको मैं लिख सकता हूँ i²⁴, इस 8 को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, ठीक है, कि i² की वैल्यू -1 पुट करने में आसानी हो जाएगी, मैंने इसकी फॉर्म में लिख दिया। वैसे i⁸8 था तो i²⁴ कर दिया मैंने, इसको भी वैसे कर दिया, i ऐसी कैसी रखा हूँ मैं, समझ पा रहे हो। यहाँ पर i⁻10 है, इसको क्या करेंगे गाइस, i²5 करेंगे, हमेशा i² के फॉर्मेट में ही हम लोग पुट करेंगे, ठीक है, हमेशा उसका आउटपुट रिजल्ट i² के फॉर्म में ही हम लोग निकालेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी क्या किया मैंने, i⁻10 को क्या कर दिया, i²5 कर दिया, सिंपल है, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, i² की वैल्यू पुट करने में आसानी हो जाएगी, -1 जहाँ पर भी आई पुट किया था मैंने, वहाँ पर -1 पुट कर दिया, जो आई था वो ऐसी के ऐसी लगा हुआ, ये वाला आई इसको ऐसी के ऐसी रखे, समझ रहे हो। एंड देन फिर मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करने के बाद आपके पास देखो ये वाली इक्वेशन आएगी, एंड देन अगेन डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स वाला स्टेटमेंट आ जाएगा यहाँ पर, एंड देन क्या करना है आपको, सिंपल तरीके से सॉल्व करना है बाय रैशनलाइजेशन, ठीक है। एंड देन फिर आपको वैल्यू निकालना है ए एंड बी की, ठीक है। तो यहाँ i⁸8 और i⁸10 को देखिए कंफ्यूज नहीं होना है, सिर्फ इसमें आपको कंफ्यूजन था i⁸8 i⁸10 11 में क्या करना है, तो इसको सिंपल तरीके से क्या करना है, i⁸11 है, i⁸7 को i⁸10 × i करके फॉर्म में लिख देंगे, i⁸8 को क्या करेंगे i⁴ के फॉर्म में लिख देंगे, जैसे i⁸10 था, क्या कर दिया हम लोग, i⁻² और पावर 5 कर दिया, i⁸8 होगा तो क्या करेंगे हम लोग, i² पावर 4 ऐसा लिख देंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई होने के बाद ये सेम ही होने वाला है। फिर यहाँ i² की वैल्यू पुट करके सिंपल करो, i² की वैल्यू पुट किया हम लोग ने यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा -1/4। अब एनीथिंग हमेशा याद रखो, चलो एक चीज को ध्यान में रखो, ठीक है ना, कोई भी नेगेटिव नंबर का अगर पावर इवन है, कोई भी नेगेटिव नंबर का पावर अगर इवन है तो उसका आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा, ठीक है। मैं आपको लिख के दिखाता हूँ, चाहिए तो वेट, ठीक है, देखो यहाँ पर समझो,
अगर कोई भी नेगेटिव नंबर है, ओके, माइनस में है कोई भी नेगेटिव नंबर n और उसका पावर क्या है गाइस, इवन है, तो उसका आंसर हमेशा आएगा पॉजिटिव में, हमेशा आंसर किस में आएगा, पॉजिटिव में। लेकिन अगर कोई भी नेगेटिव नंबर है और उसका पावर क्या है मेरा, ऑड है, ऑड और इवन में कंफ्यूजन तो नहीं है ना, इवन जो 2 से डिविजिबल होता है और ऑड जो 2 से डिविजिबल नहीं होता, ठीक है ना, तो उसका आंसर हमेशा क्या आएगा, नेगेटिव में आएगा। जैसे कि -1 है, एग्जाम्पल -1 के पावर पे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, कुछ भी होने दो, अगर इवन है 2 4 6 8 क्या है, जो 2 से डिविजिबल हो रहा है वाला नंबर है, तो उसका आंसर हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा, ओके। और अगर कोई भी नेगेटिव नंबर है, -1 को ही ले लो, -1 है, उसके पावर पे क्या है, 3 है, 5 है, 7 है, ऑड नंबर जो 2 से डिविजिबल नहीं होता, तो उसका आंसर हमेशा क्या आएगा गाइस, नेगेटिव ही आएगा। जैसे कि -1 पावर मान लो तुम्हारा 4 है, तो -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1 है ना, तो ये -1 माइनस क्या हो जाएगा, +1 का 1 इंटू माइनस माइनस +1 का 1 है ना, तो आंसर कितना आ रहा है तुम्हारे पास, यहाँ पर फाइनल 1 ही आने वाला है, क्योंकि ये तो प्लस हो जा रहा है। डाउट है क्या, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ क्यूब की, ठीक है ना, मैं बात करता हूँ यहाँ पर क्यूब की, इसी एग्जांपल में मैं क्यूब कर देता हूँ। देखो क्यूब से देखो क्या होता है, क्यूब तो हमारा 2 से डिविजिबल नहीं है, ऑड वाला नंबर है, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, देखो -1 का पावर अगर क्यूब है, ठीक है, सॉरी पूरा मिटाता हूँ पहले मैं, -1 का पावर अगर क्यूब है तो क्या हो जाएगा, -1 इंटू -1 इंटू -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1 का 1 होगा, इंटू अगेन क्या हो जाएगा, -1, तो प्लस माइनस माइनस 1 1 जा 1, तो हमेशा आंसर क्या आएगा, माइनस में आएगा, ठीक है। और रहेगा पावर, नेगेटिव के पावर पे कोई भी 1 2 कुछ भी नंबर होने दो, 1 था इसके लिए 1 1 ही आंसर आ रहा है, 2 और रहेगा तो समथिंग अलग आंसर आएगा, ठीक है। तो जो मैंने बताया ध्यान रखो, कोई भी नेगेटिव नंबर का पावर अगर इवन है तो आंसर पॉजिटिव, अगर कोई भी नेगेटिव नंबर का पावर अगर ऑड है, ठीक है, तो हमेशा आंसर नेगेटिव में आएगा, ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखना। अब यहाँ पर देखो गाइस, एक क्वेश्चन है a+bi के फॉर्म में, है ना, तो यहाँ पर क्या है, मेरा a+bi के फॉर्मूले में ओपन करना है हम लोग को, ठीक है ना। यहाँ पर देखो अभी a+b द होल क्यूब के फॉर्मूले में ओपन कर सकते हैं हम लोग इसको, इस a+bi को, और a+b द होल क्यूब का फॉर्मूला क्या है गाइस, a³ प्लस 3a² प्लस स्क्वायर है ये, प्लस 3ab² प्लस b³, सॉरी b³, ठीक है गाइस। यहाँ पर नीचे लिखा हुआ भी आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। इसके फॉर्मूले में ओपन करना है, तो -1 प्लस √3i है, तो a³ किया हम लोग ने, ये a है, ये मेरा b है, इसके फॉर्मूले में हम लोग ने सिंपली क्या कर दिया, इसको रख दिया, ठीक है। 3a² था तो a² था, ये a तो मेरा -1 पे स्क्वायर चला गया, b ऐसी का ऐसी रहा √3i, प्लस ठीक है 3a² भी, तो 3 लिखा, a -1 है -1 लिखा, b² बोल रहा है, तो b क्या है मेरा √3i, इसको स्क्वायर में कर दिया, प्लस b³ तो √3i द होल क्यूब। अब अगेन ये क्यूब इसको भी जाएगा और इसको भी जाएगा, तो जब इसको जाएगा तो क्या हो जाएगा, √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा गाइस, √3 का स्क्वायर इंटू √3, अभी स्क्वायर से रूट कैंसिल तो बचा 3 √3, इसके लिए यहाँ पर कितना है 3 √3, और ये i³ के लिए क्या हो जाएगा, i³ को मिल सकता है i² इंटू आई लिख सकता हूँ क्यूब को, ओके। तो मैंने i² इंटू आई क्यों लिखा, क्योंकि i² की वैल्यू मुझे पुट करना है, ठीक है ना। फिर पुट करने के बाद क्या क्या गाइस, देखो यहाँ पर मेरा ये सब ऐसी कैसी रहा, ठीक है ना, यहाँ पर इसको मल्टीप्लिकेशन 3 √i हुआ, यहाँ पर क्या हो जाएगा गाइस, i² की वैल्यू पुट करेंगे -1, ये 3 3 9 हो गया, ठीक है। फिर i² की वैल्यू पुट किया -1, ओके, और ये i ऐसी कैसी रहा, नाउ 3 √3i, और यहाँ पर माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पर 3 √3 है, तो ये हो जाएगा कैंसल, -1 प्लस 9 तुम्हारा कितना, 9 कितना हो जाएगा हमारा 8, विच इज अ रियल नंबर। तो हमें ये बताना था कि ये शो दैट करो कि इसको सॉल्व करने के बाद हमारा क्या आता है, रियल नंबर। तो हमने हमारा आंसर कितना है 8, तो 8 क्या है मेरा रियल नंबर, क्योंकि इमेजिनरी वाला क्या हो गया गाइस, कट हो गया, ठीक है ना, सॉल्व करने के बाद, ठीक है, समझ पा रहे हो, ठीक है ना। सॉल्व करोगे ना, आपको अभी इससे ओवरऑल लेने के बाद पीडीएफ सॉल्व करोगे ना खुद से लेके, तो आपको अच्छे से समझ जाएगा गाइस, ठीक है ना, ज्यादा कुछ ट्रिकी नहीं है। अगर फिर उस वक्त कभी अटके तो फिर यहाँ पर मेरी वीडियो आप वापस से एक बार प्ले करके वही वाले मिनट पे जो है ना वो उसको सॉल्व देख के समझ सकते हो, ठीक है ना, कि हाँ कैसे क्या करना है, लेकिन आपको एक बार सॉल्व तो करना ही पड़ेगा गाइस, ठीक है। अब i⁻35 है, तो i⁻35 को i⁻34 इंटू आई, अब i⁻34 को कैसे स्प्लिट कर सकते हैं, i² पावर 17 स्प्लिट कर सकते हैं, इसको i² पावर 17 स्प्लिट कर दिया, i² वैल्यू हम लोग क्या कर देंगे, -1 पुट कर देंगे, 17 ऐसी कैसी और i ऐसी कैसी। अभी अगेन कोई भी नेगेटिव नंबर का ऑड क्या बताया था,
ऑड क्या बताया था, क्या आएगा मेरा हमेशा, बोलो नेगेटिव नंबर आएगा। 17 ऑड है कि इवन है, ऑड है, 2 के डिविजिबल में, 2 के टेबल में नहीं आता, 2 से डिविजिबल नहीं होता, तो इसका आंसर क्या आएगा हमेशा नेगेटिव। अभी मैंने समझाया, ओके, तो मेरा -1 में आ गया क्योंकि 1 था, इसके लिए -1 हो गया, और यहाँ पर आई ऐसी कैसी रहा, तो आंसर आएगा -i। यहाँ पर तो i/8 है, तो क्या करेंगे, i² कर देंगे, i² की वैल्यू क्या कर देंगे हम लोग, -1 पुट कर देंगे, पावर 4 2 के डिविजिबल है, 4 2 के टेबल में डिविजिबल है, यस इवन है, तो हमेशा आंसर कितने क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, तो मेरा आंसर क्या है, पॉजिटिव में आया, पर पॉजिटिव 1 था, इसके लिए 1 आया, डाउट है क्या, ठीक है, ओके। वैसे i/93 है, i/93 क्या करेंगे, i/92 i लिख सकते हैं, और i/92 को क्या करेंगे, i² 46 कर सकता हूँ, मैंने बताया हमेशा इसको सिंपल कैसे याद करने का मालूम है गाइस आपको, 2 से डिवाइड करो, 2 से डिवाइड करोगे तो क्या जाएगा, 2 4 8, कैरी हुआ 1, 2 6 12, 46 हुआ, ओके। अब इसको 46 हुआ ना, हम लोग इसको i² की वैल्यू पुट किया और बाहर 46 के फॉर्म में लिख देंगे। इसको कैसे फॉर्म में लिखना है, तो 2 से डिवाइड करके इसको फॉर्म में लिखने का, एंड देन वैल्यू -1 पुट करने का i² की, और अगर पावर इवन रहा तो इवन वाले इसमें मतलब पॉजिटिव, और ऑड रहा तो नेगेटिव, ऐसा करके उसको पूरे को सॉल्व करना, ठीक है। यहाँ पर भी वैसे ही करना है, i/30 को पहले अपन ने इसको स्प्लिट किया, 40 को भी वैसे ही स्प्लिट किया, 40 डिवाइड बाय 2 करके i² पावर 20 कर दिया, 50 को डिवाइड बाय 2 करके i² पावर 25 कर दिया, 60 को डिवाइड बाय 2 करके 30 हो रहा है, तो i² पावर 30 कर दिया, ठीक है ना। अब मल्टीप्लाई होने के बाद ये सब सेम ही होने वाला है, इसके लिए ऐसा फॉर्म में करना है, कर रहे हैं क्योंकि ताकि i² की वैल्यू हम लोग पुट कर सके, ठीक है। तो i² की वैल्यू कितनी होगी, -1, 15 ऐसी कैसी, i² की वैल्यू -1, 20 पावर ऐसी कैसी, i² की वैल्यू -1, 25 ऐसी कैसी, i² की वैल्यू -1, 30 ऐसी की ऐसी, ठीक है। अभी -1 पावर 15 है, ऑड है, क्या करेंगे अपन, ऑड है, नेगेटिव आएगा, तो यहाँ पर क्या आया, नेगेटिव आना, i/20 है, इवन है, और आंसर क्या आएगा हमेशा पॉजिटिव में आएगा, इसके लिए यहाँ पर +1 आया। 25 है, ऑड है, क्या आएगा नेगेटिव में, -1। 30 है, अगेन 2 के टेबल डिविजिबल है, ऑड है कि इवन, इवन, आंसर क्या आया, पॉजिटिव में, कैंसिल हो रहा है, -1 +1 -1 +1 कैंसिल होने लगा, आंसर आया 0, आंसर आया 0, आंसर लिख देंगे, समझ रहे हो गाइस, ठीक है, सिंपल है, ओके। सॉल्व करोगे आ जाएगा, एक बार लेके सॉल्व करना जरूर आएगा। पीडीएफ में बता दे रहा हूँ कि पीडीएफ में आपको लास्ट के इस वीडियो के अंदर आपको एक स्कैनर दूंगा, गूगल स्कैन करके आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो, एकदम इजीएस्ट फॉर्म में पीडीएफ लिखी हुई है गाइस, आपको एक बार करना है इसको, ठीक है ना। अभी वो i1 + i/10 i/20 i/30 इज अ रियल नंबर दिया हुआ है, ठीक है ना, तो 1 + i/10 को क्या लिखेंगे, i² 5, 20 को लिखेंगे i² पावर 10, 30 को लिखेंगे i² पावर 15। अब i² की वैल्यू जिसे हम सब्स्टिट्यूट करते थे ना हम लोगों ने, जिसे उसमें किया था सेम उसी तरीके से फॉर्म में लिख दिया यहाँ पर, ठीक है, 30 को, ठीक है, 10 को, 20 को, इसको समझ रहे हो आप, ओके, इसके फॉर्म में ओपन कर दिया। अब i² की वैल्यू पुट कर दी है, i² -1। अब क्या करेंगे गाइस, नेगेटिव है, नेगेटिव नंबर का पावर क्या होगा, अभी बताया था, नेगेटिव नंबर का पावर हमेशा इवन रहा तो बोलो पॉजिटिव, और ऑड रहा तो नेगेटिव, ऑड है नेगेटिव, इवन है पॉजिटिव, ऑड है नेगेटिव, कैंसिल किए, आंसर आया 0, विच इज अ रियल नंबर, हेंस प्रूफ करने बोला था। इस वाले कंडीशन में कैसे अपने को थोड़ा मालूम रहता है कि आंसर मेरा क्या रियल नंबर आने वाला, मतलब आई वाला कटने वाला है, लेकिन जब नहीं देता तो वहां दिक्कत रहती है, तो उस वक्त तुमको ध्यान रखना है कटिंग में के गलत ना कट जाए, ठीक है, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ i/49 i/68 i/89 i/110, ठीक है, वैल्यू वैसी सब्स्टिट्यूट करेंगे, पुट करेंगे, एंड आंसर निकालेंगे, हमारा 2i के अंदर आएगा। याद रखना इस चीज को, जब यहाँ पर मेंशन नहीं करेगा, वैल्यू निकालने बोलेगा, तो रियल नंबर इवन वाला जो मैंने ट्रिक बताओ, ट्रिक याद रखना। पहले ये ट्रिक तो आपको बता दिया कैसे स्प्लिट करना है, स्प्लिट करने वाली ट्रिक बता दिया, 2 से डिवाइड करने का, स्क्वायर के फॉर्म में रखने का, बाहर जो भी डिवाइड करने पर आंसर आया उसको रख देने का, फिर उसके बाद पावर इवन आया, आंसर पॉजिटिव, पावर इवन है आंसर पॉजिटिव, पावर इवन है आंसर पॉजिटिव, पावर ऑड है आंसर नेगेटिव, सिंपल है। तो मल्टीप्लाई करने का आंसर निकाल लो, जो कट रहा है उसको काटो, हाँ, किसका किधर भी मत काटना, ठीक है ना, वरना तुम्हारा कट जाएगा, है ना, तभी पढ़ाई होती है, कटने के बाद ही पढ़ाई होती है गाइस, कटना जरूरी है, ठीक है। देखो यहाँ पर भी ऐसे ही करना है, ठीक है, i² पावर स्क्वायर कर दिया, वैल्यू पुट कर दिया, आंसर निकाल दिया, ठीक है, ओके। क्यूब था तो i² × i कर दिया, ये ओके, इसको स्प्लिट किया फर्दर, और कुछ नहीं, ठीक है। याद रखो सिर्फ i² अपना बहुत काम का है, क्योंकि -1 रहता है, इसके लिए i² के फॉर्म में अपन लेके वैल्यू पुट करते रहते हैं, ठीक है ना, ओके। हमें वही ध्यान रखना है कि i² हमारा फॉर्म पुट हो। यहाँ पर भी वैसी तरीके से सॉल्व करना है गाइस, ओके, सिंपल, यहाँ पर भी वही तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है।
और कुछ भी नहीं है इस वाले उसमें। ठीक है, ये वाला भी वैसी तरीके से सॉल्व करना है, लेकिन इसमें हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरेट होगा, इसके लिए इसको देख लेते हैं। ठीक है ना, देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई विच सेटिस्फाई द फॉलोइंग इक्वेशन, एक्स वाई बिलोंग्स टू क्या है मेरा रियल नंबर। क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स प्लस 2y 2x माइनस 3y आई और 4i इज इक्वल टू 5, ये क्वेश्चन है मेरा। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग इसके अंदर गाइस, मेरा 4i, इसको पहले रियल वाले से रियल वाले को इमेजिनरी से कंपेयर करने के लिए मुझे इस 4i को क्या करना पड़ेगा, वहां पर भेजना पड़ेगा, ताकि मेरा a प्लस बी आई का फॉर्म बैठ जाए। 4i को वहां पर भेज दिया मैंने, 5 माइनस 4i हो गया। समझ लो, बाई इक्वेटिंग ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर को हम इक्वेट करते हैं, रियल वाले को रियल वाले से, इमेजिनरी वाले को इमेजिनरी वाले से। ओके, तो हम लोगों ने इक्वेट करने के लिए क्या किया, इसका इक्वेशन बना दिया। जब रियल वाले को रियल से इक्वेट को इक्वेशन 1 दे दिया, इमेजिनरी वाले को इमेजिनरी वाले से किया तो इक्वेशन क्या दे दिया, 2 दे दिया। समझ पा रहे हो ना, इस आई से आई को कैंसिल करोगे तो इस वाले को इससे कंपेयर इक्वेट होगा और ये वाला रियल वाले से होगा। अभी हम लोगों ने ऊपर किया हुआ है। ठीक है ना, फिर क्या करना है, इसको इक्वेशन को गाइस क्या करना है अपने को, साइमल्टेनियस सॉल्व करना है। साइमल्टेनियस सॉल्व करने का स्टेप तो आपको 11th स्टैंडर्ड में, हमने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ाई है। ठीक है ना, हमारा 6S मेथड। ओके, पहला क्या था मेरा, सेम करना, फिर क्या करना, साइन चेक करना, थर्ड क्या था मेरा, सॉल्व करना, फिर फोर्थ क्या था मेरा, सब्स्टिट्यूट करना, फिफ्थ क्या था मेरा, रीसब्स्टिट्यूट करना, और 6 क्या था मेरा, स्मार्ट चेक करना। ठीक है ना, ठीक है, ये मेरा स्टेप था। ये आपको नहीं आता तो आप मेरी एक वीडियो है उसके अंदर आप देख लेना, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल 10th की, तो उसमें आपको ये स्टेप्स जो है ना मैंने क्रैक किया है। इसका कोई मेथड नहीं है 6S मेथड, ये सिर्फ एक समझने के लिए मैंने बनाया, तो आप उसमें जाके देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी y की वैल्यू आ जाएगी, वैसे ही आपकी यहाँ पर x की वैल्यू आएगी साइमल्टेनियसली सॉल्व करने के बाद। ठीक है गाइस, ओके, तो इसी तरीके से इसको भी सॉल्व करना है जैसे हम लोगों ने किया था। यहाँ पर अगेन एलसीएम होगा, ये इससे और ये एक दूसरे से मल्टीप्लिकेशन करते, a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला ओपन होगा। ठीक है ना, एंड देन इसको ओपन करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 होगा, माइनस आई का स्क्वायर -1 पुट करेंगे, माइनस ऐसी के ऐसी 1 + 1 यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा माइनस माइनस प्लस, तो 1 + 1 हो जाएगा 2। इसमें अगेन क्या करेंगे गाइस हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, यहाँ पर एलसीएम किया था, यहाँ पर इक्वल रहता तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ये 2i हो जाएगा, 0 + 2i। अब रियल वाले से रियल लो कंपेयर करेंगे और इमेजिनरी वाले को इमेजिनरी वाले से कंपेयर करेंगे, फिर साइमल्टेनियस सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है गाइस, ओके, आपको नहीं आएगा ट्राई करना तो आपको जरूर आएगा। और देखिए गाइस, हमने यहाँ पर जो देखा हुआ है इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है, यहाँ पर डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स वाला इक्वेशन हम लोग को सॉल्व करने के लिए जो हमने 8th तो 9th स्टैंडर्ड में सीखा था, मे बी 8th स्टैंडर्ड में सीखा था, डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स चैप्टर का नाम था। ठीक है, तो यहाँ पर वो आपको उसी तरीके से सॉल्व करने के लिए आएगा। लेकिन अभी हमारा जो है ना गाइस वीडियो 1 घंटे का हो गया है। ठीक है, और हमें इसे जल्दी से जल्दी वाइंड अप करना है, तो अब ये पार्ट 1 में और उसको पार्ट 2 में लेके कवर कर देंगे। देखिए यहाँ पर 23 पेजेस है। अब उसके बाद हमारा 23 मतलब 20 पेजेस हमने 1 घंटे में कवर किया, तो नेक्स्ट वाला तो कैसा भी अपने को ओवरऑल व्यू आपको पता चल गया है कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। ठीक है ना, आई कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब मेरा आई और आई की वैल्यू होती है √-1, और हमेशा मुझे आई स्क्वायर की वैल्यू में -1 को पुट करते हुए चलना है आई स्क्वायर का करके। ठीक है ना, और ये चीज अपने को समझ में आ गई। हम लोगों ने क्या क्या सीखा आपको पता है। ठीक है, यहाँ पर हमने मॉड्यूलस सीखा, हमने एम्पलीट्यूड सीखा, हमने मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को सीखा, डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर सीखा, एडिशन और माइनस हमने सीखा ही भी है। ओके, एंड देन तो ये हम उसके बाद हमने और भी तरीके से सॉल्व किया, साइमल्टेनियस तरीके से भी सॉल्व किया। अब आज के दिन हम लोग यहाँ पर वाइंड अप कर रहे हैं गाइस। अभी नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर पार्ट 2 के अंदर हमें ये पूरा चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, क्योंकि वन शॉट के अंदर ये 23 चीज देखो यहाँ पर गाइस 22 तक तो हमारा पेजेस कंप्लीट हो चुका है। यहाँ से 23 से और 40 तक के उसमें पीडीएफ में पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो बाकी के उसमें हम लोग मे बी 45 से 15 मिनट या 45 मिनट्स के अंदर ही कोशिश करूँगा कि पूरा चैप्टर वाइंड अप हो जाए। तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो के अंदर पार्ट 2 के अंदर। ठीक है गाइस, गुड बाय।